तो अपनी लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम जो है पावर क्वेरी में डेटा को कनेक्ट कर सकते हैं। हमने एक एक्सेल फाइल कनेक्ट करी है और उसका डेटा हम पावर क्वेरी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए लेके गए हैं। अब हम यहाँ पर इस वीडियो में देख रहे होंगे कि किस तरह से उस डेटा को क्लीन किया जा सकता है ताकि हम बेहतर कंडीशन में डेटा को ला सकें और कहीं ना कहीं उसको लोड कर सकें अपनी रिपोर्टिंग के लिए। तो आइए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं किस तरह से इस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। तो आपको याद होगा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या इश्यूज़ हैं जो कि हमें फेस हो रहे हैं। तो वन बाय वन हम इन इश्यूज़ को सॉल्व करते हैं। कुछ हमारे पास इश्यूज़ ऐसे हैं जिसमें हमें कुछ नए कॉलम्स बनाने पड़ेंगे और कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसमें हमें जो है वो सेम कॉलम पे अप्लाई करना होगा। तो फॉर इंस्टेंस सबसे पहली चीज़ तो हम ये चाहते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन टाइप का जो कॉलम है ये हमें नहीं चाहिए। तो हम जैसे ही इसको सेलेक्ट करते हैं तो हमें इस कॉलम को रिमूव करना है। हमारे पास होम टैब में मैनेज कॉलम में रिमूव कॉलम का ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें आपके पास रिमूव कॉलम भी दिया हुआ है और रिमूव अदर कॉलम्स भी दिया हुआ है। रिमूव कॉलम मतलब ये वाला कॉलम रिमूव कर दो, रिमूव अदर कॉलम मतलब इस कॉलम को छोड़ के बाकी रिमूव कर दो। लेकिन क्योंकि हम माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन यूज़ कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर क्वेरी यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास राइट क्लिक पे भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो अगर आप इस कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास अगेन बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास अगेन रिमूव कॉलम का ऑप्शन यहाँ पर भी दिया हुआ है। लेकिन इसमें मज़ीद कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, लाइक अगर आप इस डेटा को कॉपी करना चाहते हैं तो आपने कॉपी किया और आपने एक्सेल की किसी और शीट पे या माइक्रोसॉफ्ट के किसी और प्रोडक्ट में इसको पेस्ट कर दिया। साथ साथ अगर आप इस कॉलम को डुप्लीकेट करना चाहते हैं, रिमूव डुप्लीकेट्स करने इस ऑप्शंस में से कि जो भी हमारे पास रिमूव डुप्लीकेट्स हैं उसको रिमूव करना है आपको कोई एरर रिमूव करना है, टाइप चेंज करनी है, ट्रांसफॉर्म करना है, रिप्लेस वैल्यूज़ करनी है और इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पर आपके पास मौजूद हैं। तो फ़िलहाल हम रिमूव कॉलम पे जो है वो क्लिक कर रहे हैं। जैसे ही हमने रिमूव कॉलम पे क्लिक किया, क्योंकि हमने बात की थी कि पावर क्वेरी जो है वो आपके प्रोसेस को ऑटोमेट कर देती है, तो देखिए ये स्टेप यहाँ पर इसने नोट कर लिया है कि यूज़र ने एक स्टेप अप्लाई किया जो कि रिमूव कॉलम कर रहा है। लेकिन इससे पहले भी आपको कुछ स्टेप्स आपको नज़र आ रहे हैं। जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, सबसे पहले उसने हमारा सोर्स कनेक्ट किया तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन आई, लेकिन ये ऑटोमेशन की तरफ होता है तो आपको खुद नहीं करना पड़ता। देन इसने हमारे कॉलम्स को नेविगेट किया, यानी टेबल्स को हमारे ओपन किया, उसमें जो कॉलम्स मौजूद थे वो हमें दिखा दिए और साथ साथ आपकी टाइप्स को डिटेक्ट कर दिया। अभी देखें इसने यहाँ पर गलत टाइप डिटेक्ट की हुई है, ABC 1 2 3 ABC 1 2 3 सब जगह पर आ रहा है। इसका मतलब टाइप डिटेक्ट नहीं कर पाया ये। लेकिन जैसे ही यहाँ पर चेंज टाइप का ऑप्शन इसने अप्लाई किया तो सब जगह पर सही टाइप्स अवेलेबल हो गई हैं। और इसी तरह से हम रिमूव कॉलम करते हैं तो क्या अभी आपको ये कॉलम नज़र आ रहा है और जैसे आपने इस स्टेप पे क्लिक किया तो ये स्टेप आपको नज़र आ गया और रिमूव कॉलम हो गया। सेकंड स्टेप हम यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक लास्ट नेम का ऑप्शन अवेलेबल है और हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप उसको प्लीज़ कैपिटल लेटर में चेंज कर दें, लेकिन वो नहीं करके भेजते हमें, तो हम इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो कैपिटल लेटर के ऑप्शंस एक्सेल में अवेलेबल हैं वो एक फार्मूला के थ्रू हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है हमारे पास बने बनाए ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू हम बहुत ईजिली कर पाते हैं। क्योंकि इस दफ़ा हमें बेसिकली इसी कॉलम के ऊपर ही ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तो हम जो है वो ट्रांसफॉर्म के टैब से इसको अप्लाई करेंगे। ट्रांसफॉर्म के टैब में आपके पास टेक्स्ट कॉलम का एक ग्रुप बना हुआ है और इस टेक्स्ट कॉलम के ग्रुप में फॉर्मेट का एक ऑप्शन है। आपके पास देखें सारे बने बनाए ऑप्शन दिए हुए, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ट्रिम एंड क्लीन। ट्रिम एंड क्लीन क्या करते हैं, अगर आपके पास ट्रिम, इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं जो कि ह्यूमन मेड स्पेसेस हैं तो आप इससे रिमूव कर सकते हैं। क्लीन में समटाइम्स आपके पास मशीन मेड स्पेसेस होते हैं जिसको आप रिमूव कर सकते हैं, तो जो इलॉजिकल स्पेसेस होते हैं उसको ये रिमूव कर देता है। तो हमने यहाँ पर इसको कर दिया अपर केस में और जैसे ही हमने अपर केस में चेंज किया यहाँ पर अपर केस अप्लाई भी हो गया और साथ साथ हमारे पास यहाँ पर अपर केस टेक्स्ट भी जो है अप्लाई हो चुका है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे पास ये जो ऑप्शन है ये ओरिजिनल कॉलम पे अप्लाई हुआ है, लेकिन ओरिजिनल कॉलम हम वैसे ही रहना देना चाहते हैं। हमारे पास एक नया कॉलम बने जिसमें हमारे पास इस फीचर को हमें परफॉर्म करना है। तो हम इस स्टेप को जो है वो रिमूव करना चाहते हैं, तो हमारे पास अंडू तो नहीं दिया हुआ कहीं पर भी, लेकिन हमारे पास जो स्टेप्स हैं उससे लेफ़्ट साइड पे आपके पास ये क्रॉस का बटन है। जैसे हमने क्रॉस किया तो ये स्टेप रिमूव हो गया और आपके पास दोबारा से पुरानी वाली एक्टिविटी आ गई। इस कॉलम को हमने सेलेक्ट किया, इस दफ़ा हम यही एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं एक नए कॉलम के ऊपर, तो हमने ऐड कॉलम पे क्लिक कर दिया और ऐड कॉलम में अगेन आपके पास फ्रॉम टेक्स्ट का ऑप्शन दिया हुआ है और वही फॉर्मेट का फीचर हमारे पास अवेलेबल है। इसको हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम अपर केस पे क्लिक कर रहे हैं। तो इस दफ़ा इंसर्टेड अपर केस का एक नया स्टेप ऐड हुआ और उसने जो है एक नया कॉलम ऐड करा है जिस पर ये एक्टिविटी परफॉर्म की है। ये स्टेप मैंने सिर्फ आपको शो करने के लिए दिखाया था कि किस तरह से ऐड कॉलम को हम यूज़ कर सकते हैं। ऐड कॉलम में और बहुत सारी चीज़ें हैं
जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऑप्शंस हमारे पास इस कॉलम में, कुछ ऑप्शंस हम इस कोर्स में जो है वो कंप्लीट कर रहे होंगे। इस ऑप्शन को मैं दोबारा डिलीट कर रहा हूँ और ये जो अपर केस है वो दोबारा से मैं ट्रांसफॉर्म से इस कॉलम पे अप्लाई कर रहा हूँ। हमारी जो थर्ड रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि हमारे पास जो पहला कॉलम है जिसमें हमारे पास आईडीज़ नज़र आ रही हैं और मुझे आईडी नहीं चाहिए, तो मुझे इसको स्प्लिट करना है। आपको याद होगा एक्सेल में हमने ये काम जो है वो टेक्स्ट टू कॉलम से किया था। तो हम इसको क्लिक करते हैं। अगेन क्योंकि हमें ओरिजिनल कॉलम पे चेंजेस करनी है तो हम ट्रांसफॉर्म से जाकर टेक्स्ट कॉलम का जो हमारे पास ग्रुप दिया हुआ है इसमें हम स्प्लिट कॉलम पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास इस वक्त एक डीलिमिटर मौजूद है हाइफन, जिसके थ्रू हम इसको अलग कर सकते हैं, तो हम बाय डीलिमिटर पे क्लिक कर देते हैं। क्योंकि हमारे पास नया वर्जन है तो इसने खुद से डिटेक्ट कर लिया कि आपके पास कस्टम कोई ऑप्शन है जो कि रेगुलर आपके पास नहीं होता, लाइक कॉलम, कॉमा, इक्वल साइन, सेमी कॉलन, स्पेस, टैब। तो हमने कस्टम क्लिक किया और यहाँ पर आपको मैनुअली लिख दिया, लेकिन क्योंकि नया वर्जन है उसने खुद लिख लिया है। पुराने वर्जन में आपको ये खुद लिखना पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट जगह है, इसको आपको बहुत ही फ्यूचरिस्टिक रह के जो है वो सॉल्व करना है। तो अब स्प्लिट ऐड में सबसे पहले तो ये कहता है कि लेफ़्ट मोस्ट डेलीमीटर। अभी तो मैं जो भी ऑप्शन अप्लाई करूँगा तो ये तीनों पे सही काम करेगा। लेफ़्ट मोस्ट डेलीमीटर का मतलब जो आपका डेलीमीटर सबसे लेफ़्ट साइड पे आता है वहाँ से इसको अलग कर दो। राइट साइड पे मतलब फर्स्ट राइट जो आता है वहाँ से इसको अलग कर दो, और ईच अकरिंग पे जब जब आपको जो है वो हाइफन मिलता है वहाँ से अलग कर देना। अब देखें अभी तो यहाँ पर डेटा बिल्कुल सही है, लेकिन मे बी इन फ्यूचर कंपनी डिसाइड करती है कि जो आईडीज़ हमारे पास आ रही हैं उसके आगे जिस महीने और ईयर में ये आईडी जनरेट हुई है उसके सामने उसका नंबर भी आ जाएगा, तो एक और हाइफन लगेगा और वहाँ पर आपके पास लाइक 0825 आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन फ़िलहाल हम चाह रहे थे कि यहाँ लेफ़्ट साइड से डिटेक्ट हो, तो हमें फ्यूचर को देखते हुए करना है। अगर मैंने राइट से कर दिया तो फ्यूचर में वो इस हाइफन को हटा देगा जो कि राइट साइड पे होगा। हमें लेफ़्ट साइड वाला हटाना है हमेशा, तो हम लेफ़्ट साइड पे रखते हैं और उसको ओके कर देते हैं। तो ये हमारे पास अलग हो चुका है। इस कॉलम की हमें ज़रूरत नहीं है तो हम राइट क्लिक करते हैं और रिमूव कर देते हैं। और सेकंड कॉलम जो हमारे पास है उसका कॉलम का नाम हमें चेंज करना है, तो अगेन राइट क्लिक पे भी ऑप्शन दिया हुआ है। अदरवाइज़ जो आसान तरीका है वो है डबल क्लिक और आपने इसका नाम चेंज कर दिया। तो देखिए जो भी स्टेप्स हम करते जा रहे हैं यहाँ पर ये स्टेप्स को नोट करते जा रहा है, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप रिफ़्रेश करेंगे तो वो डेटा को कनेक्ट करेगा। ये सारे स्टेप्स वन बाय वन खुद अप्लाई कर देगा ताकि आपको ये सारी चीज़ें खुद ना करनी पड़े। तो ये जो डेटा था फ़िलहाल हमें इसमें क्लीन करना था, और हम होम टैब पे क्लिक करते हैं और क्लोज़ एंड लोड पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लोज़ एंड लोड पे क्लिक कर देंगे इसका मतलब ये है कि जो डेटा हमें क्लीन करना था वो हम कर चुके हैं, और अब ये डेटा हम एक्सेल पे ले जाना चाह रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, क्लोज़ एंड लोड। क्लोज़ एंड लोड का मतलब डायरेक्ट एक्सेल की शीट पे डेटा लेकर आ जाओ, और जब हम क्लोज़ एंड लोड टू करते हैं तो ये हमसे पूछता है कि आपको क्या करना है, कि आपको टेबल पे लेकर आना है, क्या आप जो है डायरेक्ट इसका पिवट टेबल बनाने वाले हैं। इसका मकसद ये होता है कि समटाइम्स डेटा हमारे पास इतना बड़ा होता है कि वो शीट पे नहीं आ सकता। समटाइम्स हमारे पास 10.5 लाख से रिकॉर्ड से भी ज़्यादा रिकॉर्ड्स होते हैं, तो हम डायरेक्टली उसको जो है पिवट टेबल में लेके जा सकते हैं। इस तरह से पिवट चार्ट आपको बनाना है या सिर्फ कनेक्शन ओनली रखना है। कनेक्शन ओनली का मतलब कुछ भी नहीं करो, अभी डेटा ये साइड पर रख दें, कभी इन फ्यूचर यूज़ करना होगा तो हम उसको यूज़ करेंगे। फ़िलहाल इसको हम टेबल पे लेकर आ रहे हैं, ओके कर दिया हमने। तो ये डेटा हमारे पास टेबल पे आ चुका है। जैसे हमारे पास टेबल पे आता है ये डेटा, तो हमारे पास यहाँ डेटा दिख गया है। यहाँ पर इनवॉइस डेट की एक नई शीट आ गई है, और राइट साइड पे आपके पास क्यूरीज एंड कनेक्शन की एक विंडो आ गई है। अगर समटाइम्स आपको ये कनेक्शन की विंडो नहीं दिख रही है तो अगेन आप डेटा टैब में जा सकते हैं, और डेटा टैब में गेट एंड एक्सटर्नल डेटा, साथ में आपके पास क्यूरीज एंड कनेक्शन में आपके पास क्यूरीज एंड कनेक्शन का ही ऑप्शन दिया हुआ है। उसको आपने क्लिक कर दिया तो ये आपके पास आ जाएगा। तो जैसे हम डेटा यहाँ पर लेकर आए हमने नोट किया कि हमारे पास एक और स्टेप था जो कि हम मिस कर चुके हैं। हमारे पास एक और स्टेप था जो कि आपके पास कमीशन का था, जिसमें हमें जो है वो ज़ीरोज़ को ऐड करना था, और यहाँ पर ज़ीरो नहीं आ रहे। अगर मैं पिवट टेबल में ले जाऊँगा तो ये उसको ब्लैंक शो कर देगा। तो हम यहाँ पर चाहते हैं कि दोबारा से हम पावर क्वेरी में जाएं और इस ऑप्शन को भी हम परफॉर्म करें। तो जब भी आपको दोबारा से पावर क्वेरी में जाना है और उसमें चेंजेस करनी है, तो ये जो क्यूरीज एंड कनेक्शन आ रहा है इस पर आप राइट क्लिक करते हैं, और आपके पास एडिट का ऑप्शन भी आ रहा है। एडिट है, डिलीट है, रीनेम है, रिफ्रेश है, लोड टू है। लोड टू का मतलब दोबारा से ये विंडो आ जाएगी, और अगर आप पिवट टेबल पे करते हैं तो ये डेटा यहाँ से हटा देगा और डायरेक्टली जो है पिवट टेबल में ले जाएगा। अगर आप कनेक्शन ओनली करेंगे तो अगेन यहाँ पर ये डेटा हट जाएगा और सिर्फ क्यूरीज में नज़र आ रहा होगा। ठीक है, फ़िलहाल हम इसी को ऐसे रहने देते हैं, और हम चाहते हैं कि दोबारा से हम पावर क्यूरी में जाएँ, तो हम राइट क्लिक करके एडिट पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर इसी क्यूरी के नाम पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं।
तो अगेन वो डेटा हमारे पास पावर क्वेरी में आ चुका है और हम कमीशन के कॉलम पर जाकर हम चाहते हैं कि नल रिप्लेस हो जाए और रिप्लेस होकर यहाँ पर 0 आ जाए। तो हमने राइट क्लिक किया और हम रिप्लेस वैल्यूज़ पर क्लिक कर देते हैं। तो हमें फाइंड करना है नल और रिप्लेस करना है 0। जैसे हमने ओके किया, ये स्टेप भी अप्लाई हो गया और यहाँ पर एक नया स्टेप भी आ चुका है। डेटा हमारा क्लीन हो गया। हम दोबारा से क्लोज एंड लोड पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लोज एंड लोड पर क्लिक करते हैं, ये क्वेरी दोबारा चली और यहाँ पर आपके पास जो है वो डेटा आ चुका है। तो आपने देखा किस तरह से हम बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। अगर आपने एक्सेल बहुत अच्छी तरीके से सीखा है और बाकी ऑप्शंस को आप सिर्फ रीड भी करेंगे तो आप इजीली उसको परफॉर्म कर पाएंगे। आइए देखें किस तरह से ये डेटा जो हमारे पास आया है उसको हम पिवट में कनेक्ट करते हैं। और एक और एक्टिविटी हम करते हैं कि जब डेटा इंक्रीज़ होता है या चेंज होता है आपकी ओरिजिनल फाइल में, तो उसको आप किस तरह से यहाँ पर चेंजेस देख सकते हैं। सो हम चाहते हैं कि ये डेटा हमारे पास जो है पिवट टेबल में कनेक्ट हो जाए। सो हम इंसर्ट पिवट टेबल पर क्लिक कर देते हैं। अगेन इसने डेटा सेलेक्ट कर लिया है, इनवॉइस डेटा, न्यू शीट पे हमारा पिवट बना रहा है। ओके कर दिया हमने, हमारे पास पिवट टेबल आ गया। और फॉर इंस्टेंस हम यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट नेम्स जो है वो क्लिक कर देते हैं और प्रोडक्ट नेम के साथ हमने टोटल सेल्स को क्लिक कर दिया। तो ये हमारे पास डेटा आ चुका है। अब हम अपनी ओरिजिनल फाइल में जाते हैं और देखते हैं क्या वो चेंजेस कर पा रहा नहीं कर पा रहा। तो हम अपनी ओरिजिनल फाइल ओपन करते हैं जो कि कोई और मैनेज कर रहा है। और सपोज करें कि ये जो पहला प्रोडक्ट नेम है इसको हम चेंज कर देते हैं और उस प्रोडक्ट का नाम रख देते हैं हम जहांगीर सचवानी। इस फाइल को हमने सेव किया और हमने इस फाइल को बंद कर दिया। अब हम रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश आप एनालाइज के टैब में जाकर रिफ़्रेश ऑल भी कर सकते हैं या रिफ़्रेश भी कर सकते हैं। दूसरा, आप डेटा में जाकर भी रिफ़्रेश कर सकते हैं। तो अगर आप डेटा में जाकर रिफ़्रेश करेंगे तो लेट्स ट्राई। तो हमारे पास पीछे डेटा अपलोड हो चुका है। क्योंकि हमने पिवट टेबल को रिफ़्रेश नहीं किया अब तक, तो इसलिए वो रिफ़्रेश नहीं कर रहा। तो हम पिवट टेबल पे भी जाते हैं और पिवट टेबल के थ्रू से इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो जैसे ही हमने रिफ़्रेश किया कि उसका नाम हमने चेंज करके जहांगीर सचवानी रख दिया है, तो जे के ऑप्शन में हमें जो है वो जहांगीर सचवानी मिल जाना चाहिए। एक आसान तरीका जो हमारे पास सर्च करने का है वो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम इसको सर्च कर लेते हैं। ये देखें जहांगीर सचवानी आपको मिल रहा है और ये आपका प्रोडक्ट है जो कि आपने ऐड किया था, अपडेट किया था और उसका डेटा यहाँ पर अपडेट भी हो रहा है। तो जब भी हम पावर क्यूरी की बात करेंगे तो पावर क्यूरी में हमेशा आपका जो मकसद होगा ये होगा कि जब भी आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन का या क्लीनिंग का या ETL का प्रोसेस आता है तो आप पावर क्यूरी को यूज़ करते हैं ताकि अपने प्रोसेस को आप ऑटोमेट कर सकें। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम देखेंगे किस तरह से कुछ और केस स्टडीज़ हैं जिसमें हम जो है वो देखेंगे कि आपके लिए पावर क्यूरी कितना ज़्यादा पावरफुल हो सकता है।